एक आदमी जिसका नाम हैरी था अपनी पत्नी नोरा और बेटी जोई के साथ ग्रीनविल नामक गांव में रहता था। जोई 5 साल की थी और उसके दादा दादी उसका घर पर ख्याल रखते थे। नोरा हैरी के साथ खेतों में काम करने जाती थी। गांव में बारिश की कमी के कारण सूखा उस जगह पर पड़ गया। गांव वाले गांव छोड़कर कहीं और रहने लगे और हैरी भी इसी बारे में सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि हमें भी किसी और गांव में जाना चाहिए, कम से कम हम वहां रह सकेंगे। हाँ, ये ठीक है, हमें यह किसी न किसी दिन करना ही है। इस सोच के साथ वे गांव से शहर की ओर निकल पड़ते हैं। वे शहर में एक घर की तलाश शुरू करते हैं। लंबी खोज के बाद उन्हें एक पुराना घर मिल जाता है। उस घर के मालिक उन्हें बहुत कम किराए पर घर पेश करते हैं। हैरी और उसका परिवार उस पुराने घर में रहने लगता है, लेकिन वह घर थोड़ा अजीब था। कुछ दिन बीत जाते हैं। हैरी और नोरा को यह नहीं पता था कि वह घर भूतिया है। वहां कई सालों से कोई नहीं रहता था। एक रात जब सब सो रहे थे, नोरा, क्या हो रहा है? मुझे अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं। हाँ, मैं बहुत डरी हुई हूँ। तुम यहाँ जोई के साथ रहो। चलो, मैं देखता हूँ कि ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं। हे, लेकिन सावधान रहना, मुझे ये बहुत अजीब लग रहा है। हैरी खिड़की से बाहर देखता है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। यहाँ कोई नहीं है, तो ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? तुम यहाँ आओ, हम सुबह देखेंगे कि मामला क्या है। उस रात की घटना के बाद दोनों उस दिन थोड़े डरे हुए थे। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि ये आवाजें कहाँ से आती थीं। नोरा घर से बाहर जाती है और वहां देखती है, लेकिन उसे वहां कोई नहीं मिलता। वह अपनी पड़ोसी लैला के दरवाजे पर दस्तक देती है। लैला दरवाजा खोलती है। क्या हुआ नोरा, आज तुम यहाँ इतनी सुबह आए? मुझे तुमसे कुछ काम था। तुम्हें क्या चाहिए? हमने कल रात डरावनी आवाजें सुनी। क्या तुमने भी ऐसी आवाजें सुनी? ओह नहीं नहीं नोरा, हमने कोई अजीब आवाजें नहीं सुनी, लेकिन क्या? लैला, नोरा, एक नवविवाहित जोड़ा कुछ दिन पहले उस घर में रहने आई थी। वे हर दिन झगड़ते थे और इसलिए उस आदमी ने अपनी पत्नी को मार डाला और उसी घर में फांसी लगा ली। तुम क्या कह रही हो लैला? मैं तुम्हें सच अब मैं क्या करूं? इसका मतलब है कि रात में जो आवाजें हमने सुनी वो उन 2 लोगों की थी। हाँ नोरा, ये सच है, लेकिन क्या घर के मालिक ने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया? लैला, हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं। इतनी कम समय में एक और घर किराए पर लेने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पास एक समाधान है। मुझे एक साधु का पता है। तुम दोनों जाओ और उससे समाधान पूछो। वह तुम्हारी मदद करेगा, ये निश्चित है। मैं इस साधु को कहाँ ढूंढूं? गांव के बाहर एक झोपड़ी है, वह वहीं रहता है। तुम दोनों वहां जाओ और उससे मिलो। धन्यवाद लैला, तुमने मेरी बहुत मदद की। यह कहते हुए नोरा अपने घर चली जाती है। हे, मेरे ख्याल से चलो और साधु से मिलते हैं। लेकिन क्यों नोरा? शायद कल जो आवाजें हमने सुनी थी वो भ्रांति थी। नोरा पूरी कहानी बताती है जो लैला ने उसे सुनाई थी। हे, हम आज ही चलेंगे ताकि हमें सब कुछ पता चल सके। हाँ, चलो चलते हैं। अब तीनों साधु के पास जाते हैं। नमस्ते बाबा, हम आपके पास बड़ी उम्मीदों के साथ आए हैं। तुम्हें क्या चाहिए? यहाँ आने के पीछे तुम्हारा इरादा क्या है, मुझे बताओ। बाबा, हमने रात में अपने घर में अजीब आवाजें सुनी। यही वजह है कि हम आपके पास आए। हमें उम्मीद है कि आप हमें इसके लिए कोई न कोई समाधान देंगे। बाबा अपनी आंखें बंद करते हैं और अपनी दिव्य शक्ति से सब कुछ जान लेते हैं। कई साल पहले एक दंपति उस घर में मर गए और उनकी आत्माएं शांति नहीं पा सकी हैं। उनकी आत्माओं को शांति देने के लिए मुझे आपके घर में आग के सामने प्रार्थना करनी होगी। जो भी तुम पाओ सही है बाबा, हम आग के सामने प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। यह कहते हुए बाबा अगले सुबह जल्दी उस घर में आग के सामने प्रार्थना करने के लिए पहुंचते हैं। क्या प्रार्थनाओं की तैयारी हो गई है? हाँ बाबा, मैंने वो सारे सामग्री खरीद ली है।
जो तुमने मुझसे लाने के लिए कहा था। चलो प्रार्थना करते हैं। बाबा प्रार्थना की प्रक्रिया शुरू करते हैं। इन आवाजों को मत सुनो, प्रार्थनाओं पर ध्यान केंद्रित करो। अब दोनों डर जाते हैं और अपने हाथ जोड़ लेते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। डरावनी आवाजें खत्म नहीं होती। हैरी और नौरा बहुत डर जाते हैं, लेकिन बाबा इसका ध्यान रखते हैं और अपना काम करते रहते हैं। कुछ समय बाद उनके सामने एक बड़ा धुआं होता है और दोनों भूत बाबा के सामने प्रकट होते हैं। बाबा, कृपया हमें यहां से मुक्त करें। हम बहुत दर्द में हैं, हमें मुक्त करो। हाँ, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम इस दिन के बाद किसी को परेशान नहीं करोगे। बाबा, हम केवल मुक्ति चाहते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें अभी मुक्त करूंगा। मैं तुम दोनों पर थोड़ा राख डालूंगा, तो फिर तुम दोनों मुक्त हो जाओगे। यह कहते हुए बाबा थोड़ा राख लेते हैं और मंत्र जपना शुरू करते हैं और वह राख उन पर डालते हैं। उन पर राख डालने के बाद वहां बहुत धुआं फैल जाता है और इसके साथ दोनों भूत मुक्त हो जाते हैं। नौरा और हैरी बाबा के पैर छूते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं। बेटी, अब तुम्हारे परिवार के साथ यहां रहने में कोई समस्या नहीं है। अब तुम यहां शांति से रह सकती हो। यह कहते हुए बाबा उस स्थान को छोड़ देते हैं। अब नौरा और हैरी उन अजीब आवाजों को नहीं सुनते और वे अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, जो गांव आप देख रहे हैं वह टैरी टाउन है। यहाँ के लोग डर में जीते थे। गांव के पास एक फिकस का पेड़ है। हाँ, यह वही पेड़ है जिस पर एक हरा भूत रहता है। हाँ, उसके पास मत जाओ, अभी वह सो रहा है। लेकिन जैसे ही सूरज डूबेगा वह अपने शिकार पर निकल पड़ेगा। चलो, हम इस जगह को चुपचाप छोड़ देते हैं। टैरी टाउन के लोग इस भूत से डरते हैं। क्यों? जवाब पाने के लिए तुम्हें इस गांव में एक रात रुकना होगा। हे भगवान, ये कौन है? ऐसा लगता है कि वह एक यात्री है। सुनो भाई, क्या मैं कहीं एक रात के लिए शरण पा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, तुम उस पास के घर में रह सकते हो। वह मेरा घर है। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया सुनो, घर के अंदर आओ। सूरज डूब गया है। हाँ, मैं आ रहा हूँ। यहाँ क्या लिखा है? ओ भूत कल आना। इसका क्या मतलब है? शाम हो गई है, सभी अपने अपने घरों के अंदर जाओ। दरवाजे बंद रखो। ऐसा लगता है कि इस गांव के लोग पागल हैं। यह क्या बकवास है? ऐसा लगता है कि अब रात हो गई है। मुझे गांव का दौरा करने दो। ओ भूत, कल आना। ठीक है, मैं कल आऊंगा। वाह, वह इतना मोटा है और खाने में स्वादिष्ट लगता है। उसे खाना बहुत मजेदार होगा। ऐसा लगता है कि वह मुझसे मिलना चाहता है। रात में वहाँ कौन है? हाँ, मैं आ रहा हूँ। कृपया थोड़ी धैर्य रखें। हाँ 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 हाँ। बचाओ, बचाओ। नहीं, मुझे छोड़ दो। जाओ। आज मैं एक पार्टी रखूंगा। चलो, मैं अपने दोस्तों को भी बुला लेता हूँ।
यहाँ क्या हो रहा है? लगता है कि गांव की पंचायत भरी हुई है। क्या कोई इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए कोई समाधान सुझा सकता है? मुखिया, अगर आप सब मेरी मदद करेंगे तो मैं इस भूत को हरा सकता हूँ। कैसे? इसे मुझ पर छोड़ दो। ओह, यह लड़का एक जंगल की ओर जा रहा है। लेकिन क्यों? क्या तुम जानते हो? चलो उसके साथ चलते हैं। मैं इसे बदल दूंगा। क्या यह लड़का पागल हो गया है? भूत उसके घर में प्रवेश करेगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। अब रात हो गई है। आओ, मुझे अपना शिकार ढूंढने दो। ओह, इस दरवाजे पर लिखा है कि भूत आ जाएगा। लगता है कि वह मुझसे मिलने के लिए उत्सुक है। ओह, भूत भाई, तुम यहाँ हो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अंदर आओ। ये पहली बार है जब किसी ने मुझे अपने घर के अंदर बुलाया है। क्या तुम मुझसे डरते नहीं? तुमसे डरता, लेकिन तुम तो बहुत दयालु हो। लेकिन तुम क्यों रो रही हो? मैं तुम्हारी किस्मत पर, मेरी किस्मत पर मुझे साफ साफ बताओ। यहाँ एक बड़ा राक्षस है। वह जंगल की गुफा में रहता है। आज जब मैं लकड़ियाँ इकट्ठा करने जंगल गया, उसने मुझे पकड़ लिया और कहा कि आज से उसके पास गांव पर अधिकार है। जो भी उसे चुनौती देगा उसे मार दिया जाएगा। एक राक्षस। क्या वह मुझसे भी ज्यादा डरावना है? हाँ, वह काफी बड़ा और डरावना है। वह तुम्हें एक चींटी की तरह कुचल देगा। तुम्हें भाग जाना चाहिए इससे पहले कि वह तुम्हें देख ले। भाग जाओ। मैं राक्षस? मैं अभी जाकर राक्षस को चुनौती दूंगा। हाँ भूत भाई, वह आज शिकार के लिए दूसरे गांव गया है। तुम्हें कल रात उस गुफा में जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, मैं कल जाकर देखूंगा। और अगर तुम झूठ बोलोगे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। चलो देखता हूँ कि वह राक्षस कितना बड़ा और खतरनाक है। ये राक्षस मुझे मार सकता है। मुझे बाहर से उससे बात करने दो। नमस्ते, क्या कोई अंदर है? यह बेवकूफ कौन है जो मेरी एकांतता को नष्ट करना चाहता है? क्या तुम अपनी जिंदगी से प्यार नहीं करते? मैं एक भूत हूँ। हे। भूत? मैं किसी भी भूत से नहीं डरता। अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो अंदर आओ। क्या तुमने मेरी हंसी नहीं सुनी? मेरी हंसी इतनी डरावनी है। क्या तुम्हारी हंसी मेरी हंसी से ज्यादा डरावनी है? क्या तुम मेरी हंसी सुनना चाहते हो? यहाँ तुम हो। मुझे तुमसे प्यार है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हे भगवान, उसकी हंसी बहुत डरावनी है। अब क्या तुम मेरे कान देखना चाहोगे? कान? क्या वे बहुत बड़े हैं? खुद देख लो। हे भगवान, यह बहुत बड़ा है। क्या तुम मुझे अपने दांत दिखा सकते हो? बिल्कुल, देखो। इतना बड़ा दांत। क्या हुआ? क्या तुम डर गए हो? मैं क्यों डरूंगा? मैं एक भूत हूँ। लोग मुझसे डरते हैं। तो अंदर आओ। मैं तुम्हें पीस दूंगा और तुम्हें अपने नाश्ते में रखूंगा। हाँ 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 हाँ।
धुआं क्यों है? मैं कुछ नहीं देख सकता। यह धुआं है जो मेरी आंखों से गुस्से की वजह से निकल रहा है। अब मैं तुम्हें अपने मुंह की आग से जला दूंगा। अरे ये क्या है? मैं जल जाऊंगा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मेरी पूंछ! ये सच में बहुत खतरनाक राक्षस है। मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना वह मुझे मार देगा। ओ भूत, कभी वापस मत आना। नहीं नहीं, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा।